मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें लेफ्ट राइट के नियम का पालन करते हुए शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई। वहीं किसानों को अपनी फसल विक्रय करने के लिए अब एसएमएस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो सीधे जाकर मंडी में अपनी फसल बेच सकेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत किया है। कलेक्टर ने बताया कि विगत 7 दिनों में उज्जैन जिले में कोरोना की पॉजिटिविटी 0.5% रह गई है। जिले की सभी ग्राम पंचायतें रेड जोन से बाहर आ गई हैं तथा वर्तमान में जिले में केवल 40 ग्राम पंचायतों में ही संक्रमण है। जिले में वर्तमान 148 एक्टिव केसेस है। साथ ही उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के 90 मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। कलेक्टर ने कहा कि अब आगे से कोरोना के जितने भी प्रकरण पॉजिटिव आएंगे उन सभी को होम क्वारंटाइन के स्थान पर कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा, जिससे संक्रमण उनके परिवारजनों एवं दूसरों में न फैले। बैठक में कोविड-19 प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जिले के सभी एसडीएम से वैक्सीनेशन के संबंध में चर्चा भी की गई तथा एसडीएम को कहा गया कि वे वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाए और आने वाले समय में 44+ लोगों का 100% वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य प्राप्त करें। बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय? देखिए, हमने अपने ज़िले की पूरी समीक्षा की है। कोरोना के कष्ट के काल के बाद जो जिस प्रकार से ज़िले भर में अभी जो संकेत मिले हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि करीब करीब जो एक हमारा अपना उज्जैन की संक्रमण की दर थी वो क्रमशः कम तो हुई है, लेकिन अभी कोरोना पूर्णतः ख़त्म नहीं हुआ है। इसी कारण से कुछ हमने आज निर्णय भी किए हैं। उदाहरण के लिए जो हमारे अपने कृषि उपज मंडी में एसएमएस से किसानों को लाने के लिए जो बंधन लगाया था, आज वो बंधन हटा रहे हैं। सभी कृषि उपज मंडी में जो किसान अपनी उपज बेचना चाहते हैं, अब वो आकर के अपने लिए जो उनका निर्धारित मंडी का कायदा है वो दूरियां बनाते हुए जिस प्रकार से वो ऑक्शन कर सकते हैं कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार, वो सभी मंडियों को हमने छूट दी है। इसी प्रकार से जो टीकाकरण है इसकी गति बढ़ाने के लिए इसकी संपूर्ण समीक्षा की है। कोशिश कर रहे हैं कि अब 18+ वाले भी जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी टीके कम थे उनकी भी संख्या बढ़ाते हुए 44+ वालों को भी लगाते हुए और 18+ वालों को भी लगाने के लिए समान रूप से उनकी सबकी बात मानी है। तीसरा महत्व का एक विषय हमने रखा है कि जो वर्षा काल सामने है तो एमपीबी वाले अपनी अपनी सर्विसिंग कर ले। आगामी परीक्षा का समय है तो परीक्षा में भी कॉलेज में भीड़ न हो, इसका प्रबंधन जो छोटे छोटे केंद्र बन के कापियों का संग्रहण केंद्र रहेगा उसका भी इलाज करना कहा है। सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को लेकर के जो शासन की विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ हैं, नपती है, ऐसे कोई प्रकरण है उनको निराकरण करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ साथ आगामी समय में हमारे अपने जो संसाधन उनका बेहतर उपयोग हम किससे कर सकते हैं, जो शहर के विकास के लिए जुड़े हुए हैं या ग्रामीण विकास की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। हाट बाज़ार के लिए भी एक विषय आया है, तो अपने अपने तहसीलदार एसडीएम को बोला है कि आप अपनी वहाँ की कमेटी की दृष्टि से हम आकलन कर ले कि कम भीड़ में या जो आवश्यक बचाव के साधन हैं उनके अनुसार वो किस प्रकार से वहाँ इनका आयोजन करा सकते हैं। आगामी त्यौहार का समय भी है तो उनकी सब तैयारी करने के संबंध में निर्णय किया है। अभी हमारा प्रातःकाल रोज़ लेफ़्ट राइट की दृष्टि से तो हमारा बाज़ार चालू रहेगा, लेकिन सायंकाल जो 6 बजे तक का नियम था अभी उज्जैन में 1 घंटा हमने उसको बढ़ाया है। अब ये रोज़ 6 के बजाय 7 बजे तक बाज़ार खुले रहेंगे। ये कुल मिलाकर निर्णय थे। आज के निर्णय में मुझे इस बात का संतोष है। हमारे अपने घटिया से कांग्रेस के विधायक रामलाल जी जुड़े थे, अलग अलग तहसील से बाकी सारे लोग जुड़े थे। यहाँ भी नगर में हमारे दोनों जिलाध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी, माननीय विवेक जोशी जी, हमारे अपने माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी और समस्त प्रशासनिक अधिकारी के साथ में निर्णय किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि इन निर्णयों का परिपालन करेंगे और भगवान से कामना है कि आगामी रूप से जब हम बैठें 15 तारीख के बाद, तो हो सकता है कि अगर ये दर हमारी और कम होती है तो हम बाज़ार खोलने में भी कोई निर्णय कर सकते हैं। मंदिर खोलने के बारे में निर्णय वो आया है कि जो हमारे अभी तक की जो पूजा पाठ मंदिरों में चल रही है वो पूजा पाठ जारी रहेगी, वो जो अंदर की व्यवस्था है, लेकिन आम दर्शनार्थी की दृष्टि से जो हमारी संक्रमण की दर है वो 0.5% के आसपास अपनी उज्जैन की चल रही है। जब तक ये और डाउन नहीं होती तब तक थोड़ा करना जल्दीबाजी होगी। इसलिए राज्य शासन का भी जो निर्देश हम पे है, जो आवश्यक पूजा पाठ मंदिरों की चले, लेकिन बड़े पैमाने पर चूँकि धार्मिक शहर है और महाराष्ट्र से लेकर पूरा साउथ आ जाएगा, ऐसे में उज्जैन की हालत को हमको संभालने के लिए एक 8 दिन का और कहा कि 8 दिन बाद निर्णय करेंगे इस संबंध में क्या हो सकता है। सर आज
देखिए, अभी महाकाल मंदिर के लिए पिछली जो बैठक हुई थी उसमें जो चर्चा हुई थी कि 15 तारीख तक हमें मंदिर को जो है वो रखना है, बंद रखना है। और अभी हमारे पास में 7 दिन और हैं। 7 दिन में संक्रमण की क्या स्थिति रहती है, क्या उसका ट्रेंड रहता है, इसको हम लोग वॉच करेंगे और उसके बाद 15 तारीख के आसपास मंदिर को खोलने या न खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, उज्जैन।